सहारनपुर के सर्किट हाउस रोड पर धार्मिक एकता ट्रस्ट द्वारा कैंप कार्यालय पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर एक शोक सभा आयोजित की, जिसमें कांग्रेस यूथ टीम भी मौजूद रहे। शोक सभा में सभी ट्रस्ट के द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। साथ ही एकता धार्मिक ट्रस्ट से जुड़े मयंक शर्मा ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री के जाने पर क्षति पहुंची है। उनके जैसे प्रधानमंत्री ना कभी थे न कभी होंगे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो काम देश के लिए और देश की जनता के लिए किए हैं वो आज तक कोई नहीं कर पाया। उनके काम की प्रशंसा और उनके द्वारा चलाई गई सरकार की प्रशंसा होती है। मयंक शर्मा ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। कांग्रेस के यूथ जिला अध्यक्ष गौरव वर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धा सुमन ने अर्पित करते हुए बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा देश इसमें जो काम की है वह कभी धुलाई नहीं जा सकती कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा देश इसमें जो काम की है वह कभी भुलाई नहीं जा सकती। उनकी सादगी की सभी देशवासी तारीफ करते हैं और कांग्रेस जनों के लिए उनके आदर्श उनके बहुत कुछ सीखने को मिला है। कभी उनके अंदर अहंकार और घमंड नहीं दिखा। इनको कांग्रेस याद रखेगी। कांग्रेस जनों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है, इसकी भरपाई होना संभव नहीं है। के द्वारा उनको एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक निर्भीक, साहसी, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और कुशल राजनेता थे, जिन्होंने इस देश को आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ राजनीतिक पटल पे भी अपनी कुशलता का प्रमाण दिया है। उन्होंने इस देश को अपनी जब योजना आयोग के अध्यक्ष थे तब भी, और जब वो वित्त मंत्री रहे तब भी, और जब वो प्रधानमंत्री रहे तब भी अपनी बार बार योजनाओं से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। जिस वक्त वो 10 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे, 2 बार जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पहले प्रधानमंत्री ऐसे थे जो 2 बार अपने आप एक साथ में प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने ITI दिया, जो कि एक आम आदमी सवाल पूछ सकता हो सरकार से डायरेक्टली। उन्होंने शिक्षा का अधिकार नियम, उन्होंने राइट टू फूड और आधार कार्ड जैसा योजनाएं लेकर के इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करने का काम किया था। उन्हीं की योजनाएं हैं जो आज हम सबको आगे इस देश को लेके जा रही है। और उन्हीं की ही एक दूरदर्शिता थी कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उन्होंने पहले ही बोला कि ये जो डिमोनेटाइजेशन है उससे GDP 2% गिरेगी, और वो ऐसा ही हुआ। उनकी कुशलता का और उनका प्रभाव ऐसा था कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे। तो बराक ओबामा जी ने भी उनसे क्राइसिस के अंदर बात किया। 2008 में पूरे विश्व में मंदी आई, लेकिन भारत के अंदर ये मनमोहन सिंह जी की नीतियां थी, आर्थिक नीतियां थी, जो देश उस क्राइसिस से बचा रहा। आज हम सब लोग मिलकर यूथ कांग्रेस और धार्मिक एकता ट्रस्ट मिलकर के पूर्व प्रधानमंत्री जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और ऐसी कामना करते हैं कि हे प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को संबल प्रदान करें, कांग्रेस परिवार को भी संबल प्रदान। ओम सर। मेरा नाम मयंक शर्मा भारतीय है। सर्वप्रथम मैं कार्यालय पे आप मीडिया के तमाम जनों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम तो नहीं कहेंगे, देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, जैसा आप सभी मीडिया बंधु, सभी दुनिया और देश जानता है कि 26 दिसंबर को देर रात को हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हो गया। और भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति का काम है, क्योंकि उन्होंने भारत के बड़े बड़े पदों पर रहकर जो भारत की सेवा की है उसे कोई भी विस्मृत नहीं कर सकता। वो देश के वित्त मंत्री तब बने थे जब देश के पास 15 दिन का अल्टीमेटम था और यह तय हो चुका था कि देश को गिरवी रखा जा सकता है। उस समय उस व्यक्ति ने नेतृत्व को संभालते हुए भारत को गहराई से हमारी इकोनॉमी को ऊपर अरबी घोड़े की तरह दौड़ाने का काम किया है। और कल से मीडिया में या सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में मैं एक चीज सुन रहा हूं जो मुझे ठेस पहुंचाने का काम कर रही है कि खामोशी के साथ एक व्यक्ति ने खामोशी इख्तियार करते हुए अपने जीवन को समाप्त कर दिया।
जबकि वो खामोश व्यक्ति नहीं थे, वो शांत व्यक्ति थे। और ना कि सिर्फ शांत थे, उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में शांति थी। शांति का अर्थ होता है कि यदि कोई व्यक्ति, आपका प्रतिद्वंदी आपको कुछ कहे तो आप मुंह पे उसे ना कहकर लेकिन मन में द्वेष भाव रखें। लेकिन शांति का अर्थ ये है कि ना आपके अंदर और ना बाहरी तौर पर, आप सम है सबके लिए। और यही समता थी हमारे देश के प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की। और जैसे कि कुछ शायरी भी उनके लिए है कि जो 2-3 चल रही है उनकी, कि तू मेरा शौक तो देख, ऐसे करके एक जो डिबेट है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के युवाओं को वो चीज भी दिखानी चाहिए जब 1991 के अंदर वो बिल लाए थे पार्लियामेंट के अंदर, बजट लाए थे, और उन्होंने गरज कर एक शायरी कही थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड का एक्ट उन्होंने ला कर दिया, और किसी सरकार ने आज तक ये नहीं किया। कोई सरकार अपने गले में घंटी नहीं डालती। RTI उनके कार्यकाल के अंदर आया, और जितनी भी अच्छी से अच्छी योजनाएं उनके तहत हमें मिल सकती थी उन्होंने देने का काम किया। एक मनमोहन सिंह जी का जो शांत रहने का मनमोहक अंदाज था, उससे पूरा विश्व उनका लोहा मानता था। अमेरिका के अंदर बराक ओबामा जी, जब उनके देश में भी आर्थिक मंदी का दौर था, तो फोन पर, टेलीफोन पर एक मनमोहन सिंह जी से मार्गदर्शन लेने का वो काम करते थे, और इस चीज को उन्होंने भारत में आकर खुद स्वीकारने का काम किया। और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का एक प्रधानमंत्री ऐसा भी है कि विदेश में जिसके नाम से फेलोशिप दी जाती है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने का काम किया जाता है।